सोचिए, एक सुबह आप जागते हैं तो आप देखते हैं कि आपके मोबाइल में नेटवर्क गायब है। यूपीआई नहीं चल रहा। बैंक का सर्वर बंद है। बिजली की जानकारी देने वाला सिस्टम ठप है। अस्पताल में इलाज है, लेकिन रिकॉर्ड नहीं खुल रहा। यह कोई फिल्म का सीन नहीं, यह डिजिटल युद्ध की हकीकत है। चीन द्वारा ताइवान पर किए जा रहे साइबर हमले यह दिखाते हैं कि आज का युद्ध सीमा पर नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया में लड़ा जा रहा है। अस्पतालों के सिस्टम, बैंकों की ऑनलाइन सेवाएं, बिजली व्यवस्था और संचार नेटवर्क को निशाना बनाकर यह साबित किया जा रहा है कि बिना एक भी गोली चलाए किसी देश की आम जिंदगी को पूरी तरह ठप किया जा सकता है। यही है तथाकथित हाइब्रिड वॉरफेयर, जहां सेना, साइबर हमला और सूचना युद्ध तीनों एक साथ चलते हैं। अब सवाल यह है, इससे भारत को क्या खतरा है? भारत तेजी से डिजिटल बन रहा है। डिजिटल इंडिया, यूपीआई, ऑनलाइन बैंकिंग, आधार, टेलीमेडिसिन, ई गवर्नेंस। और ये सब अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि गांवों तक पहुंच चुके हैं। अगर भारत पर भी ऐसे साइबर हमले हुए तो सिर्फ सरकारी दफ्तर नहीं, बल्कि बिजली, बैंकिंग और मोबाइल नेटवर्क तक प्रभावित होंगे। इसका सीधा असर पड़ेगा किसानों पर, छोटे व्यापारियों पर और छात्रों पर, क्योंकि आज भारत का आम नागरिक डिजिटल सिस्टम पर निर्भर हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा ग्रामीण भारत के लिए है, क्योंकि वहां साइबर जागरूकता कम है, तकनीकी जानकारी सीमित है और कोई वैकल्पिक व्यवस्था मौजूद नहीं होती। अगर किसी गांव में यूपीआई बंद हो जाए, बैंकिंग ठप हो जाए या नेटवर्क गिर जाए, तो लोगों के पास तुरंत कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। इसलिए ताइवान पर हो रहे साइबर हमले भारत के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है कि साइबर सुरक्षा केवल तकनीकी मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक और ग्रामीण सुरक्षा का सवाल है। भविष्य में भारत की ताकत इस बात पर निर्भर करेगी कि वह अपने डिजिटल ढांचे को शहरों के साथ साथ गांवों में भी कितना सुरक्षित बना पाता है।